गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूँ ललिता मैडम। मैं आज कक्षा 6ठी में विषय विज्ञान पढ़ाने जा रही हूँ। आज बच्चों हम पढ़ेंगे विज्ञान का पहला लेसन। विज्ञान का पहला लेसन हम पढ़ेंगे पाठ 1, भोजन यह कहाँ से आता है। हम पढ़ेंगे भोजन के बारे में। भोजन है जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि हम दिन भर में या आज दिन में या हमने अभी क्या खाया है। हम सभी जानते हैं कि भोजन हम करते हैं और हमें प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होती है। अब हमारे शरीर को तंदुरुस्त और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, हम भोजन की आवश्यकता पड़ती है और वह भोजन हम कहीं ना कहीं से हम प्राप्त कर लेते हैं। अब उस भोजन को प्राप्त करने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है या फिर कहीं से न कहीं से कुछ कमाना पड़ता है, तो हम भोजन हमें प्राप्त होता है। तो यह भोजन कहाँ से आता है, तो उसके बारे में पाठ 1 दिया है जो हम आज पढ़ेंगे कक्षा 6ठी। तो भोजन जैसे भोजन है, हम अनेक प्रकार के चीज़ें खाते हैं भोजन में। कभी दाल चावल खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं, दाल सब्जी खाते हैं। ऐसे कई प्रकार की अनेक प्रकार की भोजन जो हम ग्रहण करते हैं। तो यह कहाँ से आता है, देखो जैसे चावल के बारे में हम सोचेंगे कि चावल कैसे आते हैं, कैसे पकाए जाते हैं। तो चावल, अब हम क्या करेंगे, चावल लेंगे ना, चावल मान लो हमको चावल खाने हैं, अब उसको बनाना है तो अकेले कच्चे चावल तो हम खाएंगे नहीं, चावल को पकाएंगे। अब चावल को पकाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चावल को पकाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें पानी लेंगे। अब उस पानी को उबालेंगे, फिर इस पानी के अंदर हम चावल को डालेंगे और एक आग की भी जरूरत पड़ती है। तो क्या हो गया, चावल प्लस पानी, 2 चीज़ों की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब इन 2 चीज़ों को मिलाकर ये इसको क्या बोल सकते हैं, पदार्थ या संगठन। क्या बोल सकते हैं, पदार्थ या संगठन। तो 2 पदार्थों की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से सब्जी बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल, जीरा वगैरह वगैरह कई सामान की जरूरत होती है। तो उसे बनाने के लिए हमें कई सारे पदार्थों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे खाद्य व्यंजन और कच्ची सामग्री। रोटी बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ता है, आटा और पानी। और दाल बनाने के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, मसाले आदि, पानी, इसकी जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से हम इस सारणी को आगे बढ़ा सकते हैं और कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है। आगे देखो, खाद्य सामग्री मतलब जो खाद्य सामग्री होती है जिसे हम खाते हैं, उस खाद्य सामग्री और उसके स्रोत, मतलब जो खाद्य हम खाते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, उसके स्रोत मतलब उसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी का स्रोत हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, खेतों से। किसान जब बोते हैं, फसलें उगाते हैं, तो वहाँ से हम सब्जियाँ प्राप्त करते हैं। और कुछ फलों के पेड़ पौधे होते हैं, आम है, पपीता है, जो उन्हें हमें फल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ, हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, थल से, मतलब जमीन के ऊपर से। और मांसाहारी चीज़ें भी जंतुओं से उपलब्ध होती है, या तो जंतुओं से उपलब्ध होती है या फिर पौधों से उपलब्ध होती है। 2 बातें आए समझ में।
पौधे या जंतु। जैसे जंतुओं से क्या प्राप्त होगा, दूध, अंडा और मांस मछली जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और जो बाकी वस्तुएं जो शाकाहारी होती है वो कहाँ से, पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होती है। तो आगे हम पढ़ेंगे जैसे और उस व्यंजन बनाने के लिए कौन से स्रोतों की जरूरत पड़ती है बच्चों। आगे देखेंगे हम घी, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्रों में किया जाता है। जो हमें दूध से बना, वो चीज़ें जो दूध से बनाई जाती है, दूध, पनीर, घी। अब दूध, पनीर, घी दूध से बनाए जाते हैं। अब दूध कहाँ से हमें प्राप्त होता है, गाय, भैंस आदि से। अब वो क्या है, एक जंतु है, वो जंतु से हमें प्राप्त होता है। अब हम आगे देखेंगे भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पादन। अब देखेंगे पौधों के कौन से भाग खाए जाते हैं और कौन से मान लो किसी पौधे की पत्तियां खाई जाती हैं, मान लो किसी पौधे के फल खाए जाते हैं, किसी पौधे के बीज खाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के फलों के बारे में और सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे। देखो पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। जो पौधे होते हैं वो हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधों के कौन से भाग खाद्य के रूप में उपयोग करते हैं। मान लो पत्ता गोभी खानी है तो उसके पत्ते हम खाते हैं, तो उसके पत्ते भोजन के रूप में हम खाते हैं। और कुछ पुष्प खाते हैं, फूल, जैसे फूल गोभी है तो फूल गोभी में क्या होता है, उसका जो फूल आता है वो हम खाते हैं। ओके। अब सीताफल, जैसे तो किसी का हम फल खाते हैं, फूलों के छावल पुट्टी में डुबोकर तलकर पिकोड़ी ये खाया जाता है। तो कुछ पौधों के 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कोई से पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके 1 से अधिक भाग खाए जाते हैं, उसके बीज भी खाए जाते हैं और उसका जो फूल आता है या फल आता है वो भी हम खाते हैं। अब आगे देखो बच्चों, भोजन के रूप में क्या क्या खाए जाते हैं। जैसे मूंग, चने, कुछ सूखे बीज लीजिए। एक क्रियाकलाप देखेंगे, मूंग और चने के कुछ कच्चे बीज, सूखे बीज लेंगे और उसमें एक जल के भरे पात्र में रखेंगे और उसको क्या करेंगे, हम डुबोएंगे। तो थोड़ी देर से उसमें क्या होने लगेगा, वो अंकुरित होने लगेगा। अंकुरित मतलब डुबो के रखेंगे रात भर तक तो वो अंकुरित हो जाएंगे, तो उसे हम क्या करेंगे, अंकुरित बीज कहते हैं। और यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता जो चित्र में दिखा रखा है, जिसे यह मधुमक्खी का छत्ता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मधुमक्खी कैसे अपने मधुमक्खी क्या करती है, जो पौधों के फूल आते हैं उन फूलों के अंदर से जो उसके मीठे रस को, मधुमक्खियाँ फूलों के मीठे रस को एकत्रित करती है, उसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। जो उसका छत्ता होता है उसके अंदर वो भंडारित कर लेती हैं और कुछ समय में उपलब्ध होते हैं कि अतः मधुमक्खी इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष उसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खी द्वारा भंडारित भोजन के रूप में जो खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शहद, जिसे हम शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अब देखिए आगे देखिए, जंतु क्या खाते हैं, जंतु अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा, पालतू पशुओं को देखा होगा जिसकी देखभाल हम लोग करते हैं। जैसे किसी के घर में कुत्ता होता है, किसी के घर में बिल्ली या फिर अधिकतर गाय, बैल, भैंस, बकरी यह भी पाले जाते हैं। तो वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, वो क्या क्या खाते हैं, अलग अलग। तो यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे एक सारणी दे रखी है, इस प्रकार से इस सारणी को हम देखेंगे। यहाँ पर जंतु और उनका भोजन, जैसे भैंस
भैंस क्या क्या खाती है, तो भैंस का उदाहरण दे रखा है। घास खाती है, खली खाती है, भूसा खाती है और अनाज पत्तियाँ यह खाती है। और बिल्ली क्या क्या खाती है, दूध और छोटा छोटा जंतु जैसे पक्षी है इनको भी खाती है। इस प्रकार से और भी चूहा, शेर, बाघ, मकड़ी, छिपकली यह सब अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो बच्चों अपनी पुस्तक में देखिए कि कौन से जानवर जो पालतू होते हैं और वह अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो अलग अलग जंतुओं के अलग अलग भोजन अलग अलग प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कोई से जंतु क्या होते हैं, शाकाहारी, और कौन से होते हैं मांसाहारी। शाकाहारी और मांसाहारी, जैसे शाकाहारी जंतु वो होते हैं जो केवल पेड़ पौधों की शाखाओं या फिर वो ऐसे उत्पाद को खाते हैं जो पौधों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, शाकाहारी। और जो प्राणी अपना भोजन दूसरे जीवों को खा जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मांसाहारी। जो अपना भोजन किसी जंतुओं के ऊपर निर्भर होकर खाते हैं उन्हों को हम बोलते हैं मांसाहारी। और एक है सर्वाहारी जंतु, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। जो मांसाहारी और सर्वाहारी सभी प्रकार का भोजन करते हैं उसे हम बोलते हैं सर्वाहारी। देखो यहाँ पर बच्चों शाकाहारी जंतु जो जंतु केवल पौधों से या पादपों का उत्पाद खाते हैं उसे हम बोलते हैं शाकाहारी। और जो जंतु प्राणियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम बोलते हैं मांसाहारी। और मांसाहारी और सर्वाहारी दोनों से मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते हैं उसे हम बोलते हैं सर्वाहारी। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अगला अपन अगले वीडियो में देखेंगे।